जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है मेरी तो काइंडली दफ़ा कंफर्म कर दें। ओके, अच्छा जी। तो अब तक हमने जो किया, आपको एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट का आइडिया हो गया कि ब्लॉग वेबसाइट पे हमने क्या वर्क करना है, किस तरह से हमने ब्लॉग वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने किया ना, हमने अब तक जो किया वो हमने ये किया कि जो हमारे पास सिंपल सिंपल सी चीज़ें मौजूद थी, जो ऑप्शंस हमें थीम की तरफ से, थीम भी हमने एक सिंपल सा लिया है, नेवी थीम जो था एक सिंपल सा थीम था। ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें कि थीम जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता कि ये थीम सिर्फ जो है उसके लिए होगा, ई कॉमर्स स्टोर के लिए होगा, या ये थीम जो है ये आपका बिजनेस वेबसाइट के लिए होगा, या ये थीम जो है ये सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट के लिए होगा। कोई स्पेशल एक आध थीम होगा जो कि स्पेसिफिक बनाया जाता है ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट या स्टोर के रेलिवेंट। वरना थीम जो आपका होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता। थीम जस्ट क्या होता है, आपके पास एक एक डिजाइन, एक लेआउट बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑप्शन, एक सेटिंग्स होती हैं जिनकी मदद से आपने डिजाइन आगे बनाना होता है। अब डिपेंड ये करता है कि थीम जो आपने लिया उस थीम के ऊपर आप डिजाइन क्या बना रहे हैं। आप डिजाइन एक ब्लॉग वेबसाइट का बना रहे हैं, आप डिजाइन जो है वो एक ई कॉमर्स स्टोर का बना रहे हैं, वो डिजाइन जो है वो आप एक बिजनेस वेबसाइट का बना रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि आपने उस थीम को लेके क्या चीज बनानी है। ठीक है। थीम की तरफ से कोई ऐसी वो नहीं होता कि स्पेसिफिक ये आपने इस थीम को लेके यही चीज बनानी है। तो ये चीज आप पहले क्लियर कर लें ताकि हम आगे चल सकें और आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको क्लियर हो गया कि थीम हम क्या लेते हैं। थीम हम लेते हैं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। तो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमने थीम ले लिया। अब थीम लेने के बाद आगे डिजाइन क्या करना है, वेबसाइट कौन सी बनानी है, कैसी बनानी है, ये डिपेंड कर रहा होगा आपके ऊपर कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को ये, समझ आ गई इस बात की आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जो किया, हमने एक नेवी थीम लिया था। नेवी थीम लेके हमने जो हमें उस नेवी थीम की तरफ से एक लिमिटेड से ऑप्शंस मिले, सेटिंग्स मिली, या जो कुछ भी था, हमने उसको लेके अपना हेडर फुटर डिजाइन किया। हमने एक वेबसाइट डिजाइन की, एक ब्लॉग वेबसाइट को शो करवाया कि ये ब्लॉग वेबसाइट है। डिजाइन जो हमारा था वो एक ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट था। ऐसा ही था। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं जी बिजनेस वेबसाइट की तरफ, या एक ई कॉमर्स, सॉरी, पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरफ। ठीक है। वेबसाइट थी हमारी बैच 68। ये वेबसाइट थी हमारी। ठीक है, जिसे हम डिजाइन कर रहे थे अभी। अच्छा, अब डिजाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं। थीम जो हम लेते हैं ना, थीम लेते हैं, थीम के बाद हमने जो वेबसाइट डिजाइन करना होती है, तो डिजाइन करने के लिए, जैसा कि अभी हम डिजाइन में आपको करके दिखाता हूँ कि अभी तो आपने जस्ट पोस्ट की थी। ठीक है। पोस्ट के थ्रू आपने क्या किया, एक ब्लॉग वेबसाइट सेट की यहाँ पे। ठीक है। अब हम चलते हैं जी बिजनेस वेबसाइट की तरफ। अब बिजनेस वेबसाइट में क्या होता है जी, मुझे बताएं कि बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट हम बनाते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होती है कि हम किस तरह से चीज़ों को दिखा रहे होते हैं, या हम क्या यहाँ पे चीज़ दिखाएंगे अगर एक ब्लॉग, सॉरी, एक बिजनेस या एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए तो। जी,
आप लोगों से पूछ रहा हूँ ये मैं। ब्लॉग वेबसाइट में तो ये हो गया ना, इमेजेस का तो कोई नहीं होता। ब्लॉग वेबसाइट में तो ये हो गया, ब्लॉग वेबसाइट में तो हमने ये पोस्ट वगैरह यहाँ पे दिखाई। ठीक है, पोस्ट आपको नजर आ रही है कंटेंट की सूरत में, और आपको ये प्रोडक्ट सॉरी पोस्ट कैटेगरीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है। अब अगर मैं एक बिजनेस वेबसाइट की तरफ जाऊं, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरफ जाऊं, तो फिर मैं किस तरह से वेबसाइट को डिजाइन करूंगा? मुझे क्या बनाना चाहिए, या मुझे क्या दिखाना चाहिए अपने वेबसाइट पे? क्या क्या यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही हो किस तरह से हो, जैसे ये ब्लॉग पोस्ट नजर आ रही है आपको। ठीक है। या यहाँ पे आपको कैटेगरीज नजर आ रही है, बिजनेस कैटेगरीज, सॉरी पोस्ट कैटेगरीज नजर आ रही है। तो बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट में मेजर चीज क्या होगी? देखिए कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट तो चाहे आप उसमें इमेजेस डाल दें, टेक्स्ट डाल दें, वीडियो डाल दें, कंटेंट में तो आपने चीजें डालनी है। वो तो आप इसमें भी डाल सकते हैं ब्लॉग वेबसाइट में। ठीक है, बात ये नहीं होती। यहाँ पे जिन्होंने आंसर दिया है ना पेजेस का, उनका आंसर ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम इसको बिजनेस वेबसाइट के लिए डिजाइन करेंगे, किसी कंपनी के लिए पोर्टफोलियो के तौर पे, सर्विसेज के तौर पे अगर हम इसको डिजाइन करेंगे ना इस वेबसाइट को, तो फिर हमने ये पोस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दिखानी। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पेजेस ऐड करने हैं, पेजेस हमने दिखाने हैं। और हर पेज को पेज के रेलिवेंट डिजाइन किया जाएगा। यानी कि अगर कॉन्टैक्ट का पेज है तो फिर वहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स डिजाइन होंगी। अबाउट अस का पेज है तो फिर उस कंपनी के बारे में, उस इदारे के बारे में वहाँ पे डिटेल से बताया होगा। तो पेजेस की सूरत में हम अपना कंटेंट डिजाइन करेंगे, और वो पेजेस यहाँ पे दिखाए जाएंगे जी। ठीक है। तो ये एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट की लुक बनेगी। ठीक है। बाकी उस पेजेस के अंदर कंटेंट क्या होगा ना, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या डाल रहे हैं। वहां पे आप वीडियोस डाल दें, एनिमेशन डाल दें, टेक्स्ट डाल दें, आप वहां पे कंपनी के बारे में टेस्टिमोनियल्स डाल दें, उसका पोर्टफोलियो डाल दें, वो आगे की चीजें हैं। वो तो फिर डिजाइन के अंदर जो चीजें आप डाल ऐड कर रहे हैं वो तो वो हो गई ना। असल हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी। आप लोग बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलें हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं जी। तो हमने क्या करना है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेजेस बनाने होंगे जी। ठीक है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे हम आ गए हैं जी पेजेस के सेक्शन में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक पेज क्रिएट कर देता हूँ जी। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम एक पेज क्रिएट करते हैं जी। ठीक है, क्योंकि बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट में हमने पेजेस की सूरत में अपना कंटेंट जो है वो डिजाइन करना होता है। तो पेज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, होम वन। ये वन मैंने क्यों लिया? अकेला होम नेम अक्सर आपने देखा होगा होम ही होता है अकेला, लेकिन मैंने यहाँ पे वन लिखा है। और ये मैं आगे जाके आपको उसके रीजन बताऊंगा, क्योंकि हमने एक पेज और बनाना होम के नेम से। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसका होम वन कर दिया, ताकि फिर वो सेम नेम ना हो। तो होम के नेम से हमने एक पेज बना लिया। ठीक है, इसको आपने पेज को टाइटल दिया, इन्हें पेज का नेम दिया आपने, और इसको पब्लिश कर दें यहाँ से। पब्लिश हो गया जी पेज आपका। अगेन डैशबोर्ड पे आ जाएं, और देखें ये आपका पेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। एक पेज मैं और बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे उसको मैं नेम दे देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। ये पब्लिश हो गया जी। ठीक है। और अगेन डैशबोर्ड पे ये दो पेजेस आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस वेबसाइट बनाने की, जहाँ पे हमने पेजेस बनाने हैं। अगर हमने पेजेस बनाने हैं तो फिर हमारे हेडर में, प्राइमरी मेन्यू में पेजेस ही आने चाहिए। समझ आ रही है आपको, कि अगर हमने पेजेस बनाने हैं तो फिर यहाँ पे पेजेस दिखाए जाएं। ठीक है ना। अभी अभी देखें, अभी पेजेस बन गए हैं, लेकिन इस पूरी वेबसाइट पे कहीं भी आपको पेज नजर नहीं आ रहा। होम वन का पेज बनाया हमने, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा।
ठीक है। तो एक चीज अगर आपने डैशबोर्ड पे बनाई है, जैसे कि पेजेस बना लें या आप कोई भी यहाँ पे चीज एक्स्ट्रा डाल दें, जब तक आप उन चीजों को अपने वेबसाइट पे नहीं दिखाएंगे तब तक वो किसी को नहीं दिखेगी। ठीक है। तो अब ये चीजें आपके हाथ में है। जैसे कि अभी यहाँ पे जस्ट पोस्ट नजर आ रही हैं, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेजेस लेके आएंगे ताकि हमारी एक बिजनेस वेबसाइट की लुक बने। तो पेजेस लाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और जो हमारा प्राइमरी मेन्यू है उसको हम चेंज कर देते हैं। ये ब्लॉग मेन्यू बना हुआ है पहले, हम क्या करते हैं एक मेन्यू और क्रिएट करते हैं जी। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ मेन मेन्यू का, या फिर मेन्यू 1 कर लें जी। ये मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया और इसमें अब मैं क्या ऐड करूंगा, पहले हमने कैटेगरीज ऐड की थी, पोस्ट कैटेगरीज ये वाली। अब हम ब्लॉग वेबसाइट तो नहीं बना रहे ना, अब हम बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमने पेजेस ऐड करना है। ठीक है, तो पेजेस ऐड किए जाएंगे जी। ठीक है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस और होम 1 का ले लें। ये मैंने कर दिया जी, ऐड मेन्यू कर दिया जी। ठीक है, इसकी तरतीब भी हम चेंज कर देते हैं जी, और इसका नेम यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अब ये जो नेम मैंने चेंज किया ना, नेम इसका चेंज हुआ है लेकिन पीछे पेज वही है, एक्चुअल एक्चुअल पेज का नेम चेंज नहीं हुआ, जस्ट मेन्यू के यहाँ पे आइटम का नेम चेंज हुआ है जी। ठीक है, और ये हो गया जी। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर लिया जी। सेव हो गया, मेन्यू आपका बन गया। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे देखेंगे अभी आपको ये मेन्यू नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो चीजें आप सेट करेंगे अपने वेबसाइट पे कि ये चीज नजर आनी चाहिए तो वो चीज नजर आएगी। एक्स्ट्रा चीजें अगर आपकी बनी हुई हैं तो वो बनी रहेंगी जब तक कि आप उनको दिखाना नहीं चाह रहे। जब उसको आप लगाएंगे दिखाएंगे तो वो नजर आएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप शॉप पे जाते हैं तो जो चीजें आपको सामने लगी नजर आई होती हैं तो वो आपको नजर आ रही होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसने रखी होती हैं, पीछे स्टोर में रखी हो या कहीं और रखी हो। ठीक है, तो जब तक वो सामने लाए नहीं लाएगा तो आपको नजर भी नहीं आएंगी। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट है। अब हमने एक मेन्यू क्रिएट किया, अब वो मेन्यू जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आएगा। और उसको यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्राइमरी मेन्यू बना देंगे। जैसे पहले हमने कैटेगरीज वाला प्राइमरी मेन्यू बनाया हुआ था तो वो नजर आ रहा था। ठीक है, अभी वो कह रहा है, बता भी रहा है कि अभी आपके पास ब्लॉग मेन्यू जो है वो प्राइमरी मेन्यू सेट हुआ है। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो प्राइमरी मेन्यू खत्म हो जाएगा और ये प्राइमरी मेन्यू बन जाएगा जी। ठीक है, मैंने सेव किया इसको, और अब देखें यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे एक दफा। अब देखें जी, ये आपके पास होम और कॉन्टैक्ट अस आ गया। पोस्ट कैटेगरीज यहाँ से चली गई, चली गई ना, जो कि आपको ये शो करवा रही थी कि ब्लॉग वेबसाइट है। टाइटल भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में आ जाएं, जर्नल में आ जाएं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप, थीम की सेटिंग्स में जाके भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने टाइटल चेंज कर दिया वेबसाइट का। अगेन आ गए साइट पे जी, और यहाँ पे ले जी टाइटल चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या रह गया चेंज करने वाला, जो ये शो करवाए कि जी ये ब्लॉग वेबसाइट नहीं है, एक बिजनेस वेबसाइट आ गई है। अब यहाँ पे और क्या चेंज होना चाहिए बताएं मुझे, या ऐसा क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल ना लगे कि ये ब्लॉग वेबसाइट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वेबसाइट की सेटिंग्स में चेंज कर दूं, इस वेबसाइट की सेटिंग्स चेंज कर दूं। पहले सेटिंग्स तमाम ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट थी, अब वो सेटिंग्स तमाम जो है वो एक बिजनेस वेबसाइट के रेलिवेंट हो। तो वो सेटिंग्स मैं सारी चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने प्राइमरी मेन्यू चेंज किया, मैंने टाइटल चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या कुछ है जो कि चेंज किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, होम पेज पे पोस्ट नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है, होम पेज पे पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर होम पेज पे आपको पोस्ट नजर आ रही है तो इसका मतलब अभी ये ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जी सेटिंग में। अगेन अगेन आप सेटिंग्स में आ जाएं। सेटिंग्स में आपके पास रीडिंग सेक्शन है, इस पे आप जाएंगे।
और यहाँ से आपने अभी सेटिंग चेंज कर देना है जी। हाँ जी, लोगो वगैरह तो खैर कंपनी के रेलिवेंट होगा ना, लोगो तो अब जो वेबसाइट आप बना रहे हो उसी के रेलिवेंट होगा। अभी ये लोगो हमारा रेलिवेंट तो नहीं है, खैर लोगो किसी और नेम से है, टाइटल कोई और नेम से है, तो लोगो वगैरह तो खैर ये है कि आपने रेलिवेंट ही लगाना है। ऐसे ही आप फूटर में आ जाएंगे तो फूटर में ये जैसे ये लिखा हुआ है डेली न्यूज़ वगैरह, इसको आप चेंज कर लेंगे, जो टाइटल ऊपर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद चेंज कर लीजिएगा। अभी मैं हेडर फूटर की तरफ मजीद नहीं जा रहा। अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये पोस्ट गायब करनी है कि पोस्ट यहाँ पे नजर ना आए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप आ जाएंगे जी सेटिंग में, सेटिंग्स में आके रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ सेटिंग्स आ गई हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि योर होम पेज डिस्प्लेज, कि आपका होम पेज क्या दिखाए। अभी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है कि होम पेज जो है वो पोस्ट दिखाए, जो भी लेटेस्ट पोस्ट आएगी वो होम पेज शो करवाए। ऐसा ही है, सेटिंग्स में ये यहाँ पे हमने सेव किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये सेव होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं वर्डप्रेस की वो एक ब्लॉग वेबसाइट की होती हैं। अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा होम पेज जो है वो ये पोस्ट ना दिखाए, बल्कि कोई पेज दिखाए, और कौन सा पेज दिखाए वो मैं खुद सिलेक्ट करूंगा। तो मैं इस पे आ जाऊंगा, क्लिक करूंगा कि हमने स्टैटिक पेज दिखाना है, और अब वो पूछ रहा है कि आपका होम पेज क्या दिखाए। अच्छा, एक चीज है होम पेज, लफ्ज होम पेज इकट्ठा लिखा हुआ है। होम पेज का मतलब होता है कि जब भी आप वेबसाइट को ओपन करें तो ओपन करते ही जो आपको सबसे पहले चीज नजर आ रही है ये आपका होम पेज होता है। होम पेज का मतलब जो चीज आपको वेबसाइट ओपन करते ही नजर आए, जो पेज आपको सबसे पहले यहाँ पे नजर आए, ये होम पेज है। जैसे अभी होम पेज पे पोस्ट नजर आ रही है। ठीक है, एक ये होम अकेला है, होम। तो ये होम वाला पेज जो है इसको भी आप होम पेज बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज को भी आप होम पेज बना सकते हैं। यानी कि आपके पास 5 6 10 जितने भी पेजेस हैं, किसी भी पेज को आप होम पेज बना सकते हैं। तो अभी हमने होम पेज किसको बनाना है, हम होम पेज बनाएंगे इसको, होम वन वाले पेज को। ठीक है, अच्छा अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आपने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट दिखाना है या नहीं दिखानी। अभी के लिए मैं नहीं दिखा रहा, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक अलग से पेज बना सकते हैं। जैसे हमने अभी 2 पेज बनाए ना, कॉन्टैक्ट अस का और होम का पेज बनाया है, ऐसे ही आप एक न्यूज का पेज बना लें, ब्लॉग का एक पेज बना लें, अपडेट्स का एक पेज बना लें। ठीक है, ऐसे आप ब्लॉग के नेम से, न्यूज के नेम से एक पेज बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉग के पेज पे पोस्ट शो हो तो फिर आप यहाँ से उस पेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी तमाम पोस्ट उस पेज पे शो होंगी। ठीक है, ये आप खुद करके देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं ये पेज नहीं बना रहा जी। मैंने सेव चेंजिंग्स की यहाँ पे, और अब देखें अभी ये पोस्ट शो हो रही है। अभी मैंने ये रिफ्रेश किया इसको, और अब देखें पोस्ट गायब हो गई है। अब ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कहीं भी आपको पोस्ट नजर नहीं आ रही। ये होम का पेज ओपन है, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएंगे तो ये पेज आ गया है, पोस्ट आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि पोस्ट हमने हाइड कर दी है। ऐसा नहीं हुआ कि पोस्ट हमने डिलीट किए हैं। अगर मैं पोस्ट सेक्शन में जाऊं तो देखें पोस्ट तो मौजूद है, डैशबोर्ड पे आपकी पोस्ट मौजूद है, पड़ी है, डिलीट नहीं की गई। लेकिन हमने ये किया कि हमने वो पोस्ट जो है वो अपने फ्रंट एंड से, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है उससे हमने हटा दी। ठीक है, अब वो कोई देख नहीं सकता, डैशबोर्ड पे पड़ी रहेंगी। तो अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो जैसे ये 2 पेज बनाए, एक पेज और बना लें, न्यूज का बना लें या ब्लॉग के नेम से बना लें, आप उसको सिलेक्ट कर लें तो पोस्ट वहां पे शो हो जाएंगी। तो अगर नहीं दिखाने तो ना दिखाएं। मोस्टली जो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है उस पर न्यूज का या ब्लॉग का पेज नहीं बना होता, और मोस्टली जो बिजनेस वेबसाइट आप देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या इदारे होते हैं, उन्होंने एक ब्लॉग का या न्यूज़ का पेज बनाया होता है और अपनी पोस्ट वगैरह वहां पे वो दिखा रहे होते हैं। तो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर, आप डिज़ाइन क्या बना रहे हैं। अच्छा, अभी हमने ये होम का पेज देख लिया, अब कॉन्टैक्ट अस का पेज देख लिया, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इस पे कोई डिज़ाइन नहीं नजर आ रहा आपको। ठीक है, डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल साफ डिज़ाइन नजर नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन हमने खुद बनाना है, डिज़ाइन हमने खुद बनाना है।
अब आपको एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट को खुद डिजाइन करना है कि कॉन्टैक्ट अस का पेज, होम का पेज, सर्विसेज का पेज, पोर्टफोलियो का पेज कैसा नजर आए, कैसा दिखना चाहिए। अब आपके हाथ में है कि आप उसको डिजाइन कैसा करते हैं। ठीक है, मेन्यू से हटा दें, हट जाएगा। अच्छा जी, अब डिजाइन करने के दो तरीके हैं। इस चीज को अब जरा आप ध्यान से समझ लें और सुन लें कि दो तरह से हम अपनी वेबसाइट को या इन पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप अपने पेजेस को एडिट करें पेज को। एडिट करेंगे तो आप आगे खुद डिजाइन करें। इमेजेस लगानी है, टेक्स्ट लगाना है, बटन लगाना है, कोई वीडियो लगानी है, कुछ भी लगाना है, आप खुद डिजाइन करें एडिट करके। पेज को एडिट करेंगे, आप डिजाइन कर लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप अभी ये समझते हैं कि मुझे इतना अच्छा डिजाइन बनाना नहीं आता, इतना परफेक्ट डिजाइन हम बना नहीं सकेंगे, तो उसके लिए आप बना बनाया डिजाइन उठा के लगा सकते हैं। बना बनाया डिजाइन जो है वो आपको मिल जाता है, वो आप यूज करें। और उस बने बनाए डिजाइन में अगर आपने कुछ चेंज करना है थोड़ा बहुत, जैसे कोई हेडिंग चेंज करनी है, कोई इमेज चेंज करनी है, वो चेंज करें और उसको यूज करके अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो जो बना बनाया डिजाइन है वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो बना बनाया डिजाइन जो है वो आपको थीम की तरफ से मिलता है। जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, जैसे अभी के लिए हमने कौन सा थीम इंस्टॉल किया, अभी हमने नेवी थीम इंस्टॉल किया हुआ है। तो नेवी थीम की तरफ से कुछ डिजाइन, कुछ सैंपल्स, कुछ प्री बिल्ट वेबसाइट्स, कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं कि जी आप ये इस्तेमाल कर लें और अपना वेबसाइट कंप्लीट कर लें, इसको डिजाइन को बना लें। आपने कोई और थीम इस्तेमाल किया हुआ है, नेवी थीम इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो उस वो थीम भी आपको ऑफर कर रहा होगा। मोस्टली जितने भी थीम हम इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन हर थीम आपको टेम्पलेट या प्री बिल्ट वेबसाइट्स या डिजाइन जो हैं वो आपको दे रहा होता है, ऑफर कर रहा होता है कि जी आप इसको यूज कर लें। ठीक है, आप उसको यूज करें और अपनी वेबसाइट को एक तरह से कह लें कि चुटकियों में आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं। डिजाइन तो बना बनाया है, सिर्फ आपने ये देखना है कहाँ कहाँ पे हेडिंग चेंज करना है, कहाँ पे मैंने बटन के पीछे अपना कोई लिंक लगाना है, कहाँ पे मैंने अपना एड्रेस ऐड करना है। बस ये चीजें आप ऐड करें और आपका वेबसाइट का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब वो कहाँ पे मिलेगा जी? आप जाएंगे अपने थीम्स पे, जो आपके पास थीम है, जैसे कि मेरे पास नेवी थीम है तो नेवी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, और ये देखें, ये आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है स्टार्टर साइट्स। स्टार्टर साइट्स भी कह देते हैं, टेम्पलेट्स भी कह देंगे, प्री बिल्ट डिजाइन भी कह देंगे, या आपको यहाँ पे अकेला वेबसाइट भी लिखा नजर आ सकता है। तो डिफरेंट थीम्स हैं तो डिफरेंट नेम से उनको यहाँ पे इन्होंने चीजें सेट की हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अभी हमने अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है। पहले हम जो तरीका देखेंगे वो एक बना बनाया टेम्पलेट यूज करके देखेंगे कि वो कैसे यूज किया जाता है। देन फिर हम सीखेंगे कि अगर हमने खुद से डिजाइन करना हो, हमने टेम्पलेट नहीं लेना, हमने खुद डिजाइन करना है, तो वो कैसे डिजाइन किया जाएगा। हम दोनों तरह से अपना काम करके देखेंगे जी। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो पहले हम जो काम करने जा रहे हैं, स्टार्टर साइट्स यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया स्टार्टर साइट्स पे। अब मुझे वो कह रहा है कि अगर आपने स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट करना है, स्टार्टर साइट्स आपने इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट का मतलब कि डिजाइन तो बने बनाए पड़े हुए थीम के पास, हमने पहले थीम इंस्टॉल किया तो हमारे डैशबोर्ड पे थीम इंस्टॉल हो गया, थीम की सेटिंग्स आ गई, थीम्स के जितने भी ऑप्शन थे, जो चीजें थी वो थीम के साथ यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम डिजाइन लेना चाह रहे हैं थीम से। तो डिजाइन इंपोर्ट करने के लिए, डिजाइन इस डैशबोर्ड पे लेके आने के लिए वो कह रहा है कि आपको एक प्लगइन करना पड़ेगा। अब प्लगइन भी वो थीम खुद बताएगा आपको। ठीक है, जब भी आप वो करेंगे, क्योंकि ये प्लगइन जो है कुछ थीम्स आपको कह देते हैं इंपोर्ट करने का कि इंपोर्ट करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर लें, और कुछ थीम आपको डायरेक्टली स्टार्टर साइट दे देते हैं कि ये हमारे टेम्पलेट्स हैं, ये डिजाइन हैं, इनको आप यूज कर लें। ठीक है, तो
जैसे इसने कह दिया कि जी प्लगइन इस्तेमाल कर लें, तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। प्लगइन इंस्टॉल होगा, जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल होगा हम उसे एक्टिवेट करेंगे, तो इस थीम के जितने भी स्टार्टर साइट्स हैं, इस थीम के जितने भी टेम्पलेट्स हैं, डिजाइन्स हैं, वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे नजर आ जाएंगे, आपके यहाँ डैशबोर्ड पे इंपोर्ट हो जाएंगे। लें जी, हमारा प्लगइन इंस्टॉल हुआ, और इंस्टॉल होते ही उसने हमें डिजाइन दे दिए। अच्छा, अब एक चीज जहन में रखिएगा, जो चीज मैंने लेक्चर के स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताई थी, और वो मैंने ये बताया था कि थीम स्पेसिफिक नहीं होता। थीम जो है वो आपकी जस्ट सेटिंग्स हैं। थीम आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपने डिजाइन बनाना होता है, और डिजाइन आपने क्या बनाना है वो डिपेंड कर रहा है आप पे कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही अब ये डिजाइन आपके पास पड़े हैं, तो डिजाइन अब जो है वो स्पेसिफिक है, डिजाइन स्पेसिफिक है। जैसे हमें वेबसाइट, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ जी मैंने आपसे एक वेबसाइट बनवानी है, तो आप मुझसे पूछेंगे जी कि वेबसाइट आपने किस चीज़ की बनवानी है। मैं कहता हूँ कि जी मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है, और ट्रैवल एजेंसी के लिए मैंने एक वेबसाइट बनवानी है। ठीक है, तो आप डिजाइन जो बनाएंगे वो किस चीज का बनाएंगे, ट्रैवल एजेंसी का बनाएंगे ना, ट्रैवल एजेंसी के वहां पे चीजें नजर आए, ट्रैवल एजेंसी के रेलेवेंट वहां पे कंटेंट नजर आए, टोटल डिजाइन जो है वो ट्रैवल एजेंसी को दिखाए। ऐसा ही है ना, वहां पे ये तो नहीं होगा कि ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और वहां पे जो है आप फूड के आइटम्स लगा रहे हो, डिशेज वहां पे दिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही? ठीक है, आ रही है। अच्छा, तो डिजाइन जो होगा ना, डिजाइन स्पेसिफिक होगा। आपके पास एक क्लाइंट आता है ट्रैवल एजेंसी का, तो डिजाइन आप बनाएंगे ट्रैवल एजेंसी के रेलिवेंट, जो उसकी कंपनी है उसके मुताबिक। आपके पास एक क्लाइंट आता है जो कि एक मेडिकल फील्ड का है, तो आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे मेडिकल के रेलिवेंट। एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके ऊपर आपने रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट डिजाइन करने हैं। ऐसा ही है। तो थीम तो आपने ले लिया, थीम के ऊपर जो डिजाइन बनाएंगे वो डिजाइन जो है डिपेंड कर रहा होगा कि आप वेबसाइट क्या बना रहे हैं, सेम आप उस तरह डिजाइन कर लेंगे चीजों को। तो अब ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये डिजाइन हैं, ये टेम्पलेट हैं, थीम नहीं है। थीम तो हमने एक दफा इंस्टॉल कर ली, अब थीम चेंज नहीं हो रही है। थीम वही नेवी थीम ही है, देखिए नेवी थीम ही है। आगे नेवी थीम ने आपको कुछ डिजाइन दिखा दिए कि जी आप ये डिजाइन यूज कर लें। जैसे आप एक ड्रेस बनाते हैं, अपना एक सूट सिलाई करते हैं ना, तो आपने एक सूट लिया, एक ड्रेस लिया, और आप एक टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर आपको कुछ डिजाइन दिखाता है कि जी ये डिजाइन देख लें, अगर आपने कोई डिजाइन बनवाना है तो। आप वो ड्रेस तो चेंज नहीं कर रहे ना, वो सूट तो चेंज नहीं कर रहे, सूट तो वही है। उस सूट के ऊपर डिजाइन आप बनवा रहे हैं टेलर से कि जी इस तरह का डिजाइन बना दें, ये डिजाइन ठीक है। या आप उसको कहते हैं कि नहीं जी जो डिजाइन आपने दिखाए हैं वो डिजाइन मुझे पसंद नहीं आए, जो डिजाइन आपको मैं बता रहा हूँ आप वो डिजाइन बनाएं। यही चीजें होंगी ना। तो अभी जो डिजाइन आपको दिख रहे हैं वो डिजाइन है जो थीम ने आपको दिखाए हैं। थीम की तरफ से आपको कुछ डिजाइन मिले हैं कि जी आपने अगर वेबसाइट बनानी है तो ये कुछ डिजाइन देख लें, और ये डिजाइन इस्तेमाल करके आप वेबसाइट बना लें। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन ये होगा कि नहीं जी हमने डिजाइन नहीं लेने, हमने टेम्पलेट नहीं लेने, हमने खुद वेबसाइट बनानी है, तो वो हम काम बाद में करेंगे कि हम खुद से कैसे डिजाइन करेंगे। तो अभी देखें, अगर आपने एक वेब एजेंसी बनानी है तो उसका डिजाइन आपके सामने है, एक टेम्पलेट कंप्लीट, और ये कंप्लीट वेबसाइट का डिजाइन है, ये ध्यान में रखिएगा, कंप्लीट वेबसाइट है। ऐसे ही यहाँ पे एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो उसका डिजाइन आपको मिल रहा है, टेम्पलेट मिल रहा है। रेस्टोरेंट के लिए है, एक रियल एस्टेट एजेंसी के लिए है, ऐसे ही फोटोग्राफी के लिए आ गया, ट्रैवल एजेंसी के लिए आ गया, फिटनेस क्लब के लिए यहाँ पे, जिम के लिए आ गया। ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पे हैं। आपने जिस चीज की वेबसाइट बनाना हो आप उसी से रेलिवेंट अपना टेम्पलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं जी।
ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ थीम जो है, जैसे कुछ आपके टेम्पलेट जो आपको यहाँ पे पेड नजर आ रहे हैं। ठीक है, थीम आपका फ्री है, उसके जो टेम्पलेट हैं या उसके आपके जो स्टार्टर साइट्स हैं वो कुछ पेड हो सकती हैं और मोस्टली आपको फ्री मिल जाती हैं वो। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, ये पहले वाला हम यूज कर लेते हैं जी, वेब एजेंसी। ठीक है, अब इसको अगर आपने देखना हो कि ये कैसा नजर आ रहा है तो आप इसको प्रीव्यू कर ले यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, कॉमर्स वेबसाइट का भी टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो टेम्पलेट देख लें। अच्छा, आप देखें, ये मैंने अभी इसको प्रीव्यू किया और देखें आपको ये कंप्लीट वेबसाइट नजर आ रही है। ये इसका हेडर है, हेडर में उसका ये मेन्यू आ गया, डिफरेंट पेजेस हैं ये। ठीक है, कंप्लीट ये पेज डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप किसी भी पेज पे जाएं तो आपको हर पेज पे डिफरेंट कंटेंट यहाँ पे डिजाइन मिलेगा जी। ठीक है, तो आप पहले कोई भी टेम्पलेट देखें, अगर आपको लग रहा है कि जी ये बिल्कुल ठीक है तो वो टेम्पलेट हम यूज कर लेंगे। अभी ये जो चीजें हैं, एड्रेस वगैरह, इन तमाम चीजों को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जी। तो अगर आपको लगे कि ये टेम्पलेट ठीक है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अदरवाइज इसे आप चेंज करके और कोई और टेम्पलेट देख लें। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझसे पूछेगा कि आपने कंप्लीट करना है, कंटेंट करना है, कस्टमाइजर सेटिंग्स करनी है उसकी, या नीचे लिखा हुआ है कि इंपोर्ट इंटायर साइट या कंप्लीट साइट जो है, जो भी हमने देखा कंप्लीट टेम्पलेट, वो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे जी, क्योंकि मैं कंप्लीट ले रहा हूँ जी। अभी देखिए, वन बाय वन तमाम चीजें यहाँ पे होंगी। पहले प्लगइन इंस्टॉल होंगे। प्लगइन्स जो इस टेम्पलेट को बनाने के लिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए अगर प्लगइन्स इस्तेमाल हुए हुए हैं तो प्लगइन्स भी यहाँ पे इंपोर्ट होंगे। कंटेंट होगा, कंटेंट में उसकी इमेजेस, टेक्स्ट, हर चीज आ जाएगी। उसकी सेटिंग्स आ जाएंगी, विजेट्स आ जाएंगे, जो विजेट्स हमने पहले डिस्कस किए, विजेट्स हम बना के उसको यूज करते हैं फुटर में या साइड बार में। ठीक है, तमाम चीजें यहाँ पे इंपोर्ट होंगी जी, वन बाय वन, और आपकी ये कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगी। जितने पेजेस आपको नजर आ रहे थे इस टेम्पलेट में, वो तमाम पेजेस आएंगे, और पेजेस के ऊपर जो जो कंटेंट आपको नजर आ रहा था वो कंटेंट उन पेजेस के साथ आएगा। बस ये सिर्फ 1 या 2 सेकंड का काम और रह गया, बस ये इंपोर्ट हो जाए हमारी साइट। और जस्ट मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि इंपोर्ट होने के बाद हमें कैसी नज़र आ रही है। बाकी काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे जी। टाइम मुझे भी नज़र आ रहा है, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। ये लास्ट हमारा रह गया है, इंस्टॉलिंग जो हो रहा है अभी, ये कंप्लीट होता है तो फिर
अच्छा जी, अब देखें कि हमारा ये टेम्पलेट इंपोर्ट हुआ, तो पहले उससे पहले यहाँ पे कितने पेजेस हमने बनाए थे? सिर्फ ये होम 1 का पेज हमने एक बनाया था, और एक ये हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया था। अब कॉन्टैक्ट अस का इनमें से एक पेज था जी, ठीक है, 2 पेज बनाए थे। अब आपके पास अबाउट अस का पेज भी आ गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज भी आ गया, होम का पेज आ गया, न्यूज का, पोर्टफोलियो सिंगल का। अब ये पेजेस कहाँ से आए? ये अभी आपने जो टेम्पलेट इंपोर्ट किया, ये पेजेस उसके साथ आए हैं। ऐसे ही अगर हम जाते हैं अपीयरेंस में, मेन्यूज में जाते हैं, तो यहाँ पे देखें, अभी अभी आपके पास मेन्यू 1 है यहाँ पे, और ब्लॉग मेन्यू, 2 मेन्यू हमने क्रिएट किए थे। अब एक तीसरा मेन्यू भी आ गया जो कि टेम्पलेट के साथ आया है। तो ऐसे ही तमाम चीजें जो अभी हमें दिख रही थी ना वेबसाइट टेम्पलेट पे, तो वो तमाम चीजें अब आपके डैशबोर्ड पे इंपोर्ट हो गई हैं। समझ आ रही है आपको? तो अब वो डिजाइन, तमाम डिजाइन जो है, जो भी हमने देखा तमाम पेजेस के साथ कंप्लीट डिजाइन, वो आपकी इस वेबसाइट पे इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। और अगर आप जाएं अपनी इस वेबसाइट को एक दफा रिफ्रेश कर लें इंपोर्ट होने के बाद, तो ये देखें जी, ये आपकी वेबसाइट आ गई है। होम पे मैंने क्लिक किया और ये वेबसाइट आ गई है जी। अभी हम यही देख रहे थे, ठीक है। इधर देखें, लोकल होस्ट /68 ही लिखा हुआ है, और उसके ऊपर ये वेबसाइट ओपन हो रही है। अभी हेडर की सेटिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी चेंज है, और उसकी वजह ये कि हमने टॉप हेडर पहले इस्तेमाल किया हुआ था, जो अब आपको नजर आ रहा है। अब आप थोड़ा सा उसको सेट कर लेंगे, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपका आइकन था, उसको आप सेट कर लेंगे। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ये टाइटल था, क्योंकि हमने टाइटल को वाइट कलर दिया हुआ था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डार्क था। तो अब ये आपको वाइट होने की वजह से नजर नहीं आ रहा। तो अब आपने हेडर सेटिंग में जाके लोगो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और टाइटल जो है इसका कलर आपने सेट कर लेना है। ऐसे ही अब ये बटन जो है, ये हमारे पास आ गया है, कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट हो गई है। तो अब आपको समझ आ गई कि हम टेम्पलेट लेते हैं अगर हमने एक एक जल्दी और क्विक वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, या हमें ये लग रहा है कि वेबसाइट का डिज़ाइन ज़्यादा परफेक्ट वे में हमसे नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट उठा लेते हैं, टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं, और देखते हैं कि जिस टेम्पलेट में कितने पेजेस हैं, एक्स्ट्रा पेजेस हैं, तो मेन्यू सेक्शन में जाके वो पेजेस रिमूव कर दें, ठीक है। कोई और पेज ऐड करना हो तो उस पेज को सिंपल आप क्रिएट करें, और मेन्यू में जाके उस पेज को ऐड कर लें। फिर आपके पास डिफरेंट पेजेस आ गए हैं। उन पेजेस पे जो कंटेंट पहले लगा हुआ है, जैसे डमी टेक्स्ट लगा हुआ है, इन टेक्स्ट को हम फिर क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं जी। एक रियल डाटा, एक रियल कंटेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डिज़ाइन तो बना होता है, सिर्फ कंटेंट जो होता है उसको हमने अपडेट करना होता है। नेम वगैरह अपडेट कर दिए, सोशल के लिंक्स पीछे जो लगाने हैं वो अपडेट कर दिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो अपडेट कर दी, और इस तरह से जल्दी, आसानी से और क्विक वे में आप क्या करते हैं, वेबसाइट को कंप्लीट डिजाइन कर लेते हैं जी। समझ आ गई आपको? तो इसमें जो एडिटिंग वाला काम है वो इंशाल्लाह हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। अब तक जो हमने किया वो आपको समझ आ गई कि आपने टेम्पलेट कैसे चूज करना है जी, ठीक है। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट जो है वो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मिलते हैं जी।